बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में हमने लगभग 9 क्लास हमने पढ़ ली थी। आज ये 10वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर। इससे पिछली क्लास में हमने सॉल्वेशन बिहेवियर पढ़ा था कि जब हम एस ब्लॉक के तत्वों को पानी में घोलते हैं तो किस प्रकार वो कॉम्प्लेक्स आयंस बना लेते हैं। आज हमें यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर या संकुल व्यवहार पढ़ना है। एक बात ध्यान से सुनें, संकुल कौन बनाते हैं, संकुल बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। उसमें पहली शर्त तो यह है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। पहली शर्त क्या कि कॉम्प्लेक्स या स्टेबल कॉम्प्लेक्स वे आयन बना सकते हैं जिनमें कैटायन का साइज छोटा हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या, उस कैटायन पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उस पर आवेश अधिक होना चाहिए। और तीसरा, उस पर वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, रिक्त कक्षक होने चाहिए जिस पर भी वो कॉम्प्लेक्स बना सके। आप जानते हैं, आपको मालूम भी है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, वो सब के सब अधिक मात्रा में संकुल यौगिक बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कारण आप जानते हैं। एक तो उनका साइज छोटा है, नंबर 1। नंबर 2, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था का मान उनका +2 से लेके +8 तक होता है। आपने देखा ऑस्मियम में +8, मैंगनीज में +7 तक जाता है, ऑस्मियम +6 भी जा रहा है, +8 भी जा रहा है ना। तो इस तरह से जिनमें धनावेश की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स उनमें होते हैं। इस कारण से ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अधिक मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं इनका आयनिक साइज ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने ये पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं सबसे ये लेफ्ट साइड में आते हैं। तो एक तो इनका साइज ज़्यादा है। दूसरा, इन पर जो एल्कली मेटल्स हैं उन पर केवल एक पॉजिटिव चार्ज है और एल्कलाइन अर्थ मेटल पर केवल 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और बहुत ज़्यादा इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होते नहीं हैं। इस कारण से एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत कम संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या एस ब्लॉक एलिमेंट्स कम संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो आप कारण लिखेंगे कि एक तो इनका साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज बड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इन पर धनावेश की मात्रा कम होती है, केवल +1 और +2 होता है। और तीसरा, इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स की संख्या कम होती है, रिक्त कक्षकों की संख्या कम होती है। इस कारण से एस ब्लॉक के तत्व कम मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब हम उनकी चर्चा करेंगे जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं या किस प्रकार के बनाते हैं। तो याद करो, पिछली क्लास जब हमने पढ़ाई थी सॉल्वेशन बिहेवियर, तो हमने कहा था लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सभी जल के साथ या वाटर इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनकर जुड़ जाता है और जल के साथ ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। उदाहरण हमने लिखे थे इसमें, जैसे लिथियम के साथ जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो वैसे बनता था LiH2O4+। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता था और लिथियम के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें H2O का ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए पोटेशियम है तो KH2O6+। तो इस प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, क्योंकि K में डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं पोटेशियम में, क्योंकि ये 4th ऑर्बिट का है, 4th पीरियड का तत्व है। तो इसमें क्या होगा कि डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इस कारण से क्या बना लेता है, KH2O6। तो ये हमारे समझ में आए कि जल के साथ ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इस प्रकार से ये इनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसके अलावा और हम बात करें तो ये क्या करते हैं, सैलिसैल्डिहाइड के साथ में या एसिटाइल एसीटोन के साथ में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। सैलिसैल्डिहाइड जानते हैं, फॉर्मूला ये है सैलिसैल्डिहाइड का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। तो सैलिसैल्डिहाइड क्या करते हैं, सैलिसैल्डिहाइड के साथ में मानो पोटेशियम या लिथियम कुछ भी ले लें हम, Li+ या उसके बाद हम ले लें पोटेशियम। ये किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ये O, ये CHO और उसके साथ में ये Li+ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं। इनमें 2 मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ हम लिखे Li, इसके बाद यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड बनाए, यहाँ पर ऑक्सीजन
ये CHO, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसके बाद वापस से यहाँ पर ये CHO वाला C, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और इसके साथ में ये ऑक्सीजन के साथ में ये यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है लिथियम। इस पर आ गया कैसा पॉजिटिव चार्ज। तो ये सैलिसैल्डिहाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम एसिटाइल एसीटोन की बात करते हैं। एसिटाइल एसीटोन आप जानते हैं CH3 CO CH2 CO CH3, ये एसिटाइल एसीटोन है। ये वाला जो CH3 CO CH3 होता है तो एसीटोन, ये वाला ग्रुप कहता है एसिटाइल। एक एच हटकर एसिटाइल ग्रुप लग गया है, इसलिए उसको एसिटाइल एसीटोन बोलते हैं, एसिटाइल एसीटोन। और आप जानते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, इसको AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसिटाइल एसीटोन के साथ में मान लीजिए लिथियम या सोडियम या पोटेशियम है, तो किस प्रकार से बनेगा, ये CH3C और उसके बाद में यहाँ ये C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद ये CH, फिर ये CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ भी ये, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, इसलिए ये C डबल बॉन्ड हो, फिर इसके बाद ये CH3 और CH, और इसके बाद इस पर ये जो डबल बॉन्ड है, इसके ये रिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूमते रहते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, कभी ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से इनकी टेट्रावैलेंसी पूरी होती रहती है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो एसिटाइल एसीटोन के साथ में, या हमने कहा बेंजल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड के साथ में, ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। एक और चर्चा करते हैं, ये ईथर्स के साथ में, पॉलीईथर्स के साथ में ये क्या बनाते हैं, क्राउन ईथर्स बनाते हैं। क्राउन ईथर का मतलब क्या, ये जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये पॉलीईथर्स के साथ में इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो क्राउन जैसा या मुकुट जैसी आकृति का दिखाई देता है। एक एग्जांपल में बनाकर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, यहां पर ये ऑक्सीजन, इसके बाद ये CH2, फिर ये CH2, यहाँ भी ये CH2 और ये CH2, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और ये इसके साथ में यहाँ पर ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अब यहाँ मान लीजिए कोई भी एक मेटल है, लिथियम ही ले लेते हैं, तो इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, ये कुल मिला के ये एक रिंग बन जाती है। यहाँ से गिनाएं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 12 क्राउन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने, 4, तो 4 कॉम्प्लेक्स। लिथियम डाइसाइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद में क्या बन गया, ये 12 क्राउन 4 कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार का ये पॉलीईथर है। पॉलीईथर देखो, जैसे यहाँ से CH3O आ गया बीच में, फिर ये R ग्रुप फिर O, तो पॉलीईथर्स इनके साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और अब यहाँ आप समझे इसको क्यों मुकुट बोला है, कि यहाँ पर मान लीजिए किसी का सिर है, उस पर ये लगा दिया गया, तो ये मुकुट जैसी आकृति का दिखाई देता है, और इसमें ये सभी क्राउन से लगे हुए हैं, तो इनको 12 क्राउन 4 कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, और इस प्रकार का ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ देखें, ये यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, उसके बाद ये CH2, फिर ये CH2, उसके बाद ये यहाँ पर ये O, फिर उसके बाद वापस से ये CH2, इस O को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से यूँ, ये थोड़ा सा अच्छा और अच्छा बन जाएगा। यहाँ CH2, फिर इसके बाद ये CH2, और यहाँ पर ये O, और ये O से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ बना लें, ये O, फिर ये CH2, फिर यहाँ CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ CH2, फिर ये इसके बाद ये ऑक्सीजन, ये CH2, एक और CH2 यहाँ पर, फिर ये ऑक्सीजन, और ये से जुड़ा हुआ।
ये इस प्रकार से। और यहाँ मान लीजिए जैसे पोटेशियम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब कितने क्राउन हो गए इसमें? 18 क्राउन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 18 क्राउन 6 कॉम्प्लेक्स, 6 कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। और बात करते हैं, जैसे मान लो सीजियम है, ये सीजियम इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, ये सीजियम और इलेक्ट्रॉन, ये सीजियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आप समझना बात ध्यान से। ये सीजियम और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्राउन ईथर्स इनके साथ अगर जुड़े हों, फिर यहाँ और क्या ऐड करते हैं इसमें? क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स। तो सीजियम, क्राउन ईथर और इलेक्ट्रॉन, इन सब ऐसे कॉम्प्लेक्स है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्राइड कहते हैं, इलेक्ट्राइड। ये इलेक्ट्राइड्स में रहता है। अब आपसे एग्जाम में एक बार पूछा था इलेक्ट्राइड क्या है, कि सीजियम या सोडियम या पोटेशियम के क्राउन ईथर्स, और इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? सेंटर में मिलता है, कि इलेक्ट्रॉन में सेंटर में होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्राइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एक और बात समझे, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं क्लोरोफिल के बारे में, और आप जानते हैं क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का, चाहे क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी, उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। तो मैग्नीशियम इस प्रकार से एक पॉलीफाइरिंग रिंग्स होती हैं, उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। एक और एग्जांपल वो भी आपने पढ़ा होगा EDTA के बारे में, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, यहाँ N, इसके बाद ये CH2COOH, ये CH2COOH, और यहाँ पर भी ये N, CH2COOH और CH2COOH। अब इसमें क्या, जैसे ये 4 प्रोटॉन है, ये यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये तीसरा और चौथा ये प्रोटॉन निकल जाए, ये 4 तो नेगेटिव चार्ज आ गए, और इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये किसके साथ बनाते हैं? या तो कैल्शियम आयन के साथ में, या फिर ये मैग्नीशियम आयन के साथ में। तो कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स या मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अब ये जो हार्ड वाटर है उसमें ये टाइट्रेशन में काम में लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का पता लगाने के लिए। तो इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं इसमें? ये 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये कैसा है? ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड लिगैंड है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सामान्यतः तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कम दर्शाते हैं। कारण ये कि इनके एक तो साइज बड़ा है, नंबर 1, नंबर 2 इनमें पॉजिटिव चार्ज या धनावेश की मात्रा बहुत कम है, और तीसरी बात यह कि इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स कम होते हैं। लेकिन कुछ जो ऑक्सीजन डोनेटेड लिगेंड्स हैं या नाइट्रोजन डोनेटेड लिगेंड्स, इनके साथ मिलकर ये क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं। धन्यवाद।